डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, रोड मैप समझ नहीं आ रहा, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट लर्न करनी है, कौन सी कैटेगरी को स्पेशलाइज़ करना है, उसकी सर्विसेज़ कैसे प्रोवाइड करनी है, क्या हम शॉर्ट टाइम में सीख सकते हैं, क्या ज़्यादा टाइम लगेगा, कैस किस कैटेगरी को से स्टार्ट करना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होने दूँगा, आपको टू द पॉइंट बताऊँगा कौन सी कैटेगरी से स्टार्ट लेना चाहिए, किस कैटेगरी को कितने टाइम तक लर्न करना चाहिए, उसकी आगे सब कैटेगरीज़ कितनी हैं एंड अर्निंग कब कितने टाइम तक कर सकते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझ आए। डिजिटल मार्केटिंग का लोगों को ये कंसेप्ट है, लोग ये समझते हैं कि यार अगर मैंने कुछ छोटी सी चीज़ सीख लिया मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। नहीं यार, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप समझ लें एक बैंक की तरह, स्टेट बैंक की तरह काम कर रहा है। स्टेट बैंक के अंदर और मज़ीद छोटे बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स हैं और जो है गवर्नमेंट बैंक है, फिर उनके अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उनके अंदर ब्रांचेज़ हैं, फिर उनके अंदर लोकल ब्रांचेज़ हैं, फिर सिटीज़ की ब्रांचेज़ हैं। समझ लें डिजिटल मार्केटिंग भी वही है। उसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं, फिर उसके अंदर और सब कैटेगरीज़ हैं, फिर माइक्रो कैटेगरीज़ है, मैक्रो कैटेगरीज़ के अंदर चलते जाए। मैं कहता हूँ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की जो आखिरी कैटेगरी है ना, उसके अंदर भी तकरीबन मैं कहता हूँ आपको 100 से ज़्यादा स्किल्स मिल जाएंगी जिसको आप सीख कर फाइवर पर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा रोड मैप शेयर करूंगा। कम टाइम कोशिश करूंगा लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उस रोड मैप के थ्रू आप लोग ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमने कैसे स्टार्टअप कहाँ से लेना है, हमने किस चीज़ को पहले पिक करना है एंड उस चीज़ की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, प्लस उसको सीखना कहाँ से है, प्लस उसका टाइम कितना लग सकता है, उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, ये सब कुछ टू द डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप लोग ईजी गाइड लेना, फाइवर पर चले जाएंगे। फाइवर पर जाने के बाद आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक कैटेगरी शो होती है। डिजिटल मार्केटिंग की ये फाइवर ये समझता है कि ये मेन चीज़ें हैं जो मेरी सर्चेज में है, मतलब कि फाइवर पर लोग ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसने भी कम चीज़ें मेंशन की हुई हैं एज़ कंपेयर के। अब देखिए इसमें से मुझे बताएं कीवर्ड रिसर्च कहाँ है, जबकि ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसने एक मेन कैटेगरीज आपको दे दी हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ें कवर हो रही हैं, आप इनको सीख कर मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ एक और रोड मैप शेयर करने वाला हूँ कि जिसके थ्रू आप लोग अगर छोटी सी चीज़ को भी पिक करते हैं, यार देखें एसईओ सीखने में मेरी नज़र में अगर आपको 2-3 साल भी लगा देना कम है, क्योंकि अपडेट होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा एसईओ मत सीखो, एसईओ के अंदर और ये छोटी छोटी चीज़ें यार वो सीख कर उससे स्टार्टअप कर लो, जल्दी अर्निंग हो जाएगी। अब आप लोगों के साथ पूरा प्लान शेयर करता हूँ, उसके साथ उसकी चीज़ें भी। अब जैसे इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है एसईएम की, सर्च इंजन मार्केटिंग की। और सर्च इंजन मार्केटिंग की जो सबसे पहली मेन कैटेगरी है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब देखें आपको एक लाइव एग्जांपल दूं। जब आप एमबीबीएस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एमबीबीएस के बाद जब किसी को डॉक्टर बनना होता है तो वो सबसे पहले एमबीबीएस करता है, एक जनरल कोर्स लेता है। उसके बाद उसको स्पेशलिटी एक, मतलब कि एक चीज़ पे एक्सपीरियंस करना होता है। वो चाहे आँख का डॉक्टर हो, चाहे दाँत का हो, चाहे जिस चीज़ का मर्ज़ी हो, हार्ट का हो, अलग है, वो उसकी स्पेशलिटी है। तो अगर आप लोगों को स्पेशलिटी लेनी है ना, तो आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही मुश्किल है कि ले सकते हैं। आपको किसी एक चीज़ पर ग्रिप ले सकते हैं, जैसे चॉइस होती है आपके पास। अगर आपके शार्प माइंड है, फास्ट लर्नर है, वो आपकी मर्ज़ी, आप सब चीज़ों में एक्सपर्टाइज़ कर सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, 100% फ्री हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप लोग इस चीज़ पर आते हैं कि नहीं यार किसी एक चीज़ को, आप जैसे मेरा एक लाइव एग्जांपल लें तो मेरी इन 2 चीज़ों पर ग्रिप है। मेरी इन 2 कैटेगरीज़ में डिजिटल मार्केटिंग की ये 2 छोटी कैटेगरीज़ हैं, इन पर मेरी ग्रिप है। इसके बाद मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो कॉमर्स का पता है, ई कॉमर्स का पता है, सब चीज़ों का पता है, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, एवरीथिंग नो। बट जो मेरी ग्रिप समझेंगे ना, जो मेरी कॉन्फिडेंट के साथ जो मैं चीज़ें करूँगा, वो ये 2 हैं, एक पीपीसी है, एक एसईओ है। तो आप लोग एक एसईओ सब कैटेगरीज़ है। अब आपको इस पूरे को सीखेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। इसको सीखेंगे आपको 6 महीने लग सकते हैं, आपको मैं कहने को कहूँ तो आपको 6 साल तक लग सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना लर्न करें। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार आप इस एसईओ में जाकर सिर्फ एक छोटी सी कैटेगरी को भी एक सीख लेते हैं ना, जैसे ऑन पेज एसईओ है, लाइव एग्जांपल लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च जैसे ये है, इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो लोग आपके सामने कितना चार्ज कर रहे हैं सिर्फ एक कीवर्ड रिसर्च की सर्विस प्रोवाइड करने का? $45, $30, $45, $85, $20, ये देखिए $50, ये देखिए। सिर्फ यार नहीं पता एसईओ क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सीखा हुआ है बस कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, कैसे करनी है। यूट्यूब पर जाएंगे, कीवर्ड रिसर्च सर्च करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, प्लेलिस्ट का आपके सामने ये कोई 10-12 वीडियोस आ जाएंगी। जिसकी भी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं आप लोग उसे देखिएगा। हमारी रिकमेंडेशन ये भी, एक मेरे टीचर अलीम इकबाल, इनके भी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद एएचएफ कमाल है, अगर आप लोग इंग्लिश को समझ सकते हैं तो ये समझ लें एंड है, डेड एंड है। लेकिन ये है, ये ज़्यादातर अपने टूल पर काम करेंगे, इनका एक एएचएफ का टूल है वो आपको सिखाएंगे। ऐसे ही आप लोगों के पास और भी मजीद प्लेलिस्ट आ जाएंगी। देखिए फ्री पर है 100%, मैं आपको नहीं कह रहा कोई इंस्टीट्यूट कहीं भी जाए, नहीं, इसको सीख लेंगे कीवर्ड रिसर्च।
उसके बाद ऑन पेज एसईओ अगर आप सीखना चाहें यहाँ पर आएंगे। फिलहाल इसको भूल जाए, ये जब ऑन पेज एसईओ सीख लेंगे आप ये बार बार सुनेंगे, लेकिन आपका मेन फोकस रहना चाहिए एसईओ, ऑन पेज एसईओ पर या कीवर्ड रिसर्च पर या कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पर। तो जब आप ऑन पेज एसईओ सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि लोग $115, $175, $300 देके कहाँ कहाँ तक चार्ज कर रहे हैं सिर्फ एक छोटी सी सर्विस प्रोवाइड करके। एसईओ नहीं प्रोवाइड करनी, गारंटी नहीं देनी कि यार हम गूगल पर आपको पहले नंबर पर ला कर दिखाएंगे, नहीं, सिर्फ उसकी ऑन पेज एसईओ करनी है, इतना कॉन्फिडेंट रहना है। अब ये बात आ जाती है कि यार हमें अर्निंग कब होगी। तो यार अर्निंग तब होगी जब आप सीख पाएंगे। सीखने को तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप एक दिन में ऑन पेज एसईओ सीख सकते हैं, क्योंकि वीडियोस पड़ी हैं नेट पर, हर किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, कोई 10-10, 15-15 वीडियोज़ हैं हर किसी के प्लेलिस्ट में, आप एक दिन में देख लें, एक दिन में सीख सकते हैं। मसला तब आ जाता है जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, आप लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। आपने ऑन पेज एसईओ सीख ली, लेकिन इंप्लीमेंट भी तो करना है, रिजल्ट भी तो देखना है कि यार बाकी जो सर्विस, जो चीज़ मैंने सीखी है वो काम करती भी है या नहीं करती। एक टूल आपने बनाया है, उसको चेक भी नहीं किया, कैसे सेल होगा। मोबाइल बनाया है, मोबाइल पता नहीं ऑन होता है, ऑन होकर कौन कौन सी चीज़ें शो होती हैं, कैसे सेल होगा। तो सेम इसी तरह ये है कि सीखने पर टाइम नहीं लगेगा आपको, एक दिन में सीख लेंगे, एक हफ्ते में सीख लेंगे, एक महीने में सीख लेंगे। मसला तब आता है जब तक आपको उस पर ग्रिप नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तब मसला आता है। थोड़ी सी झिझक फील होगी कि यार मैं इसकी सर्विस प्रोवाइड कर तो रहा हूँ, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, क्लाइंट रिफंड डिस्प्यूट ना मार दे, यार मेरा काम किया मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो ये रिजल्ट ड्रीवन चीज़ें हैं, उनको रिजल्ट मिलेगा तो आपकी अर्निंग अप्रूव होगी, वरना नहीं होगी। कीवर्ड रिसर्च सीख सकते हैं, लाइव एग्जांपल दिया। उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आप लोग कर सकते हैं। उसकी सर्विसेज जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइवर पर लोग इस पर कितना चार्ज कर रहे हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन अगर आप लोग सीखते हैं तो देखते हैं कि फाइवर पर कितने की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। एंड इसका जो है आप लोग सेम इसी तरह ये देखें, $75, $70, $5, $250, $15, 20, 20, 20, 65। इसकी ये सिर्फ क्या है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। कंटेंट अब ये इसकी कैटेगरी में आ रहा है। एसईओ, एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ एक कैटेगरी है। जैसे कंफ्यूज ना हो तो ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक कैटेगरी थी सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग की एक सब कैटेगरी थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक सब कैटेगरी थी ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ के अंदर एक सब कैटेगरी थी जो कि कीवर्ड रिसर्च या कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन थी। अगर आप लोगों ने ऑन पेज एसईओ सीखनी है तो आप लोगों को इन सब को सीखना पड़ेगा, जो कि कम लिखे हुए हैं लेकिन एस्टिमेटेड बताया जा रहा है कि इनको सीखना पड़ेगा, इन 4 कैटेगरीज को, अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो। लेकिन सिर्फ इसको भी कवर नहीं करना, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च को कवर करना है तो आप लोग सिर्फ कीवर्ड रिसर्च को भी कवर कर सकते हैं। बाकी सब कुछ छोड़ दें, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी छोड़ दें, मेटा टैग्स भी छोड़ दें, इंटरनल लिंकिंग भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ इसी को क्या, इस पर ग्रिप ले लें, कीवर्ड रिसर्च पर ग्रिप ले लें। मेटा टैग्स पर मैं कहूँगा इस पर ये एक बहुत ही आसान सी चीज़ है जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग में ग्रिप ले लें, इंटरनल लिंकिंग सर्च कर लेते हैं। इंटरनल लिंकिंग सर्च करते हैं, देखें लोग इसका $10 चार्ज कर रहे हैं, $5 चार्ज कर रहे हैं, 15, 20, 50 चार्ज कर रहे हैं इंटरनल लिंकिंग की, और बहुत ही कम लोग इसकी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये इस कैटेगरी में कवर हो जाता है ऑन पेज एसईओ की। तो जब जो ऑन पेज एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको ये भी कवर करना पड़ता है, तो इसलिए तो ये आप इन चारों में से कोई भी सीख सकते हैं। जब इन चारों की डेप्थ में जाएंगे तो आपको मजीद और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें मिल सकते हैं जो कि आप सीख कर फाइवर पर उस पर सर्विसेज उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑन पेज एसईओ के बाद फिर आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में बहुत सी चीज़ें हैं, अंधी है मैं कहता हूँ, काफ़ी चीज़ें। इसकी यार एक छोटी सी मैं कहता हूँ सिर्फ एक ये देखें, ऑन ऑफ पेज एसईओ पर आती है ना, जैसे कि ऑन पेज एसईओ था, उसके बाद इसकी दूसरी कैटेगरी ऑफ पेज एसईओ, और ये तीसरी कैटेगरी टेक्निकल एसईओ। बस बाकी फिर हर मेंटोर के अपने अपने अल्फाज नाम बनाए हुए हैं और कुछ नहीं है इसके आगे। कोई वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, वो सारे नाम भूल जाए। ऑन, ऑफ, टेक्निकल, दैट्स इट। ये 3 नाम आप लोगों ने, अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो आपको इन 3 कैटेगरीज को कवर करना पड़ेगा। फिर इन 3 कैटेगरी में मज़ीद और हज़ारों चीज़ें हैं जो आके आप सीखेंगे, जो कि आपने सीख कर फाइवर पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ऑफ पेज एसईओ में आती हैं तो सिर्फ इसकी एक ही कैटेगरी गेस्ट ब्लॉगिंग, जिसका कोर्स ऑलरेडी द डिजिटल नॉलेज कवर कर चुका है। ये देखें, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये देखें कहाँ गई, गेस्ट पोस्टिंग शॉर्ट्स तो आ रहा है, खुद गेस्ट पोस्टिंग कहाँ है, ये देखें, ये रहा। सिर्फ देखें, इस एक छोटी सी कैटेगरी पर मेरे 40 वीडियोज़ है, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि लाइव की हुई हैं,
तो सिर्फ एक छोटी-सी कैटेगरी, और इसका मैं कहता हूँ लोगों ने पता नहीं कितना कुछ कमा रहे हैं यार। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस पर तो इवन रिजल्ट ड्रिवन भी इतना इश्यू नहीं है। ये वो वाहिद सर्विस है जो कि आप यूँ फाइवर पर प्रोवाइड करेंगे, यूँ ही आपकी अर्निंग अप्रूव होगी। इस पर फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा-सा टाइम लगेगा कॉन्फिडेंस लेते हुए। इस चीज़ को भी प्रोवाइड करते हुए, इस पूरी ऑन पेज को प्रोवाइड करते हुए, कॉन्फिडेंस लेते हुए टाइम लगेगा। लेकिन इस ऑफ पेज एसईओ की सिर्फ़ इस कैटेगरी को मैं कहता हूँ सिर्फ़ 1 या डेढ़ हफ़्ता या 1 महीना लगाकर अगर आप लोग सीख लेते हैं ना, जिसकी प्लेलिस्ट पहले ही मैंने आपके लिए बना रखी है, तो बिलीव मी आप लोग नेक्स्ट मंथ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स गारंटी फ्रॉम माय साइड। ये इस सर्विसेज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग इसको सीख कर इसकी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपकी कमाई शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद एक और बैक लिंकिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल सिग्नल में आप लोग 1 बाय 1 सर्च करके देख लीजिएगा। टेक्निकल एसईओ में फिर साइट स्पीड आ जाता है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये वो। अब मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जिसमें तकरीबन मैं कहता हूँ 300-400 की चेकलिस्ट हैं जो कि इसमें आती हैं। तो ये बहुत टेक्निकल एंड डीप है। सिर्फ आप इसकी एक छोटी सी कैटेगरी साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को भी जो है सीख लेते हैं ना, तो इसका भी लोग अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है पीपीसी, जो कि दूसरी कैटेगरी है। इस एसईओ में आएगी, सर्च इंजन मार्केटिंग में आ जाती है पीपीसी। आप लोगों को फिर एक्सपीरियंस करना पड़ता है गूगल एड्स को, कि गूगल एड्स कैसे काम करता है। गूगल एड्स में जैसे सर्च एड्स है, डिस्प्ले एड्स है, शॉपिंग एड्स है। ये मैं कहता हूँ इस वक्त की पीक सर्विस है ये पीपीसी। तो जिस पर जो है क्लाइंट अंधाधुंध बहा देते हैं, यार हमें रिजल्ट चाहिए। तो अब ये समझ लें, ये चीज़ जो है हमें सर्च के थ्रू ट्रैफिक प्रोवाइड करती थी, और ये चीज़ जो है गूगल को पे करके या फेसबुक या इन नेटवर्क्स पे जिसके ऐड आप लोग देखते हैं, ये इस तरह आसान नहीं है कि जैसे गए यूट्यूब या फेसबुक पर वो कैंपेन क्रिएट कर दी, सर्च कंट्री लगा दिया, ये नहीं, ये वो चीज़ें नहीं है। टू दी एंड तक जाना पड़ता है। तो आप लोग गूगल एड्स की सिर्फ सर्च ऐड को सीख कर, अगर आप मैं ये रिकमेंड करूंगा, इसकी एक एक चीज़ आप लोग नहीं सीखेंगे, इसके आप लोग पूरी कैटेगरी सीखनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा गूगल ऐड कैसे काम करता है। गूगल एड्स में सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स, वीडियो एड्स, ये पूरे फिर आपको सीखने पड़ेंगे, टाइम लगेगा बहुत। फिर उसके बाद फेसबुक ऐड आप लोग सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएं, सर्च कर लें फेसबुक एड्स, सब चीज़ें पढ़ी हैं। फेसबुक एड्स का कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्टें बनी पड़ी हैं, अंधी डली हुई है यूट्यूब पर, तो आप लोग यहाँ से भी सीख सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, ट्विटर एड्स है, टिकटॉक एड्स जो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जा रहा है उसको सीख सकते हैं, वो भी आपकी पीपीसी में कवर होगा। अब ये नहीं है कि यार आप लोगों ने गूगल एड्स इसका लिंक, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ बहुत ही कॉमन है। अगर आप लोग सिर्फ गूगल एड्स को समझ लेते हैं ना, इसकी चीज़ों को समझ लेते हैं, तो फेसबुक और टिकटॉक और जितने भी एड नेटवर्क है ना, उनमें समझ लें 60 to 70% सिमिलैरिटी है। इस फील्ड का ये फ़ायदा है। इधर सिमिलैरिटी नहीं है, ऑन पेज सीखेंगे और चीज़ होगी, ऑफ पेज सीखेंगे और चीज़ होगी, टेक्निकल सीखेंगे और चीज़ होगी। लेकिन इस पीपीसी में सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेगी, आपको देखने को नज़र आएगी। जब आप लोग गूगल एड्स को पूरा सीख लेंगे ना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि फेसबुक ऐड में आएंगी, और जो आपने पहले ही गूगल एड्स में सीख ली होंगी, तो आप लोगों को उसको समझ आ चुकी होगी कि यार फेसबुक एड्स पर भी इस तरह चीज़ें काम करती हैं। इसका सिर्फ एक नेटवर्क सीख लें, सब ने फ्रेमवर्क सेम तरह ही यूज़ किया हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो जो है टिकटॉक का ऐड है, कोई भी है, तकरीबन चीज़ें सेम है। तो लेकिन थोड़ा सा ये है कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी कस्टमाइजेशन है, अपना डिज़ाइन है, तो उस तरीके के लिहाज से आपको फिर लर्न करना पड़ेगा। इसने चीज़ें डिफरेंट तरीके से मेंशन की है इसने, बाकी तकरीबन स्टाइल सेम है। तो आप लोग अगर किसी एक नेटवर्क को सीख लेंगे गूगल एड्स को, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यार ये बाकी के नेटवर्क और कैसे काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग जो मैं आपको कहूँगा वो आती है आपकी इसी ही चीज़ में। जब आप सर्च इंजन को समझ जाएंगे, ये भी सर्च इंजन मार्केटिंग ही चल रही है, ये देखिए। अब कंटेंट मार्केटिंग में आ जाएंगे, ये दूसरी हमारी कैटेगरी में आ जाता है कि आप लोगों ने सर्च इंजन मार्केटिंग को समझ लिया, अब आप लोग आ रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग में। कंटेंट मार्केटिंग में जब आप आएंगे तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है ब्लॉगिंग। अगर आप लोग इस चीज़ को कवर कर लेंगे ना, इस चीज़ को सीख लेंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि जब आपको पता होगा कि यार गूगल का सर्च क्या चाहता है, कैसे काम करता है, कैसे हमने अपनी वेबसाइट को उसके मुताबिक ऑप्टिमाइज़ करना है, तो ये फिर आपके लिए नामुमकिन चीज़ नहीं रहेगी, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। टॉपिक रिसर्च भी आपको समझ आ जाएगी। जब आप कीवर्ड रिसर्च की फील्ड में आएंगे, आपको पता होगा कि टॉपिक रिसर्च क्या होते हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ऑन पेज एसईओ में कवर हो जाएगा। एसईओ जब आप लोग ऊपर से एसईओ सीखेंगे तो ये भी समझ आ जाएगी, इसका तो इतना बड़ा मसला नहीं है।
ये आप लोग कंटेंट मार्केटिंग की इस फ़ील्ड को ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे जब आप इस फ़ील्ड को सीख लेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है आपकी वीडियो मार्केटिंग, जैसे कि यूट्यूब पर या दूसरे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आप अपनी फ़ेसबुक हो गया कि कैसे जो है वीडियो को वायरल करना है, लाइव स्ट्रीम को कैसे वायरल करना है, वीडियो की एसईओ करनी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब की एसईओ की अगर आप लोग इस एक चीज़ की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, जैसा कि यहाँ पर लिखता हूँ यूट्यूब एसईओ, आपने सीख ली यूट्यूब एसईओ। इसका कोई लिंक नहीं है, मतलब कि उतना कोई जैसे टेक्निकल हो गया, ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज, कोई ऐसा ख़ासा लिंक नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ़ क्या करना है, छोटे सा एक स्किल है जिसको सीख कर लोग आपके सामने इसका कितना-कितना चार्ज कर रहे हैं, ये देखें। कोई तो 700 तक की सर्विस चार्ज कर रहा है, प्रो बंदा है। 10-15, 5, 10-15, द 5, 10-15, 5, 10-15, 20। तो यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग यूट्यूब वीडियो एसईओ, तो आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास तीसरी फिर इन्फोग्राफिक्स एंड विजुअल कंटेंट है कि कैसे जो है आप लोगों ने डिज़ाइन करना है कैनवा के थ्रू। ये फिर ग्राफिक डिज़ाइन में भी कवर हो जाता है। अगर आप लोग इन टूल्स को सीखते हैं ना, जैसे कैनवा हो गया या अडोब हो गया, फिर ये आपकी ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी में चला जाएगा, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से बाहर हो जाती है। इंगेजमेंट मैट्रिक्स, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये फिर इन्फोग्राफिक्स एंड इस चीज़ में काम आता है। लेकिन ये इन्फोग्राफिक्स की काफ़ी कमाल की सर्विसेज है। अगर आप लोग सिर्फ फाइवर पर देखें ना कि लोग इस पर कितना चार्ज कर रहे हैं, ये देखिए इन्फोग्राफिक जब आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए $60 $20 का सिर्फ एक छोटा सा डिज़ाइन क्रिएट करके दे रहे हैं लोग इन्फोग्राफिक्स का। ये जैसे मैं आपको इस तरह मैप बना के दे रहा हूँ ना, इन समझ लें ये इन्फोग्राफिक बना के दे रहा हूँ आपको। इन्फोग्राफिक में यही चीज़ एक ट्री में दिखाई जाती है, एक तस्वीर में बनाकर दिखाई दी जा सकती है, लेकिन मैं आपको एक्सेल के थ्रू सिखा रहा हूँ तो समझ लीजिए इन्फोग्राफिक है। मैं सही तरह इन्फोग्राफिक करके नहीं आपको दिखा रहा, लेकिन जो इन्फोग्राफिक है उसमें तो फिर एक-एक चीज़ को क्लियरली जैसे-जैसे शाखें बनी होती हैं, जैसे यहाँ पे टॉपिक होगा फिर उसकी एक शाख ये तो पूरा एक अच्छी तरह डिज़ाइन किया होगा। ओके, उसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी है सर्च इंजन मार्केटिंग के बाद और कंटेंट मार्केटिंग के बाद तीसरी फिर आपके पास आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या आप लोगों ने ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया कैसे करोगे? टिकटॉक पर तो आपको पता है यार, टिकटॉक पर इस वक्त जो जिस तरीके की यहाँ पर मार्केटिंग चल रही है वो मार्केटिंग नहीं चाहिए। बाहर के जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो कुछ और चाहते हैं, तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि टिकटॉक पर कैसे ऑर्गेनिकली वीडियो वायरल होती हैं, फेसबुक पर कैसे ऑर्गेनिकली वीडियो वायरल होती हैं, इन सब की प्लेटफॉर्म पर कैसे वीडियो, तो उसकी सर्विसेज आप लोग फाइवर पर प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं आपकी सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिक कितने फॉलोवर ले आऊँगा, ऑर्गेनिक कितने लाइक्स ले आऊँगा, ऑर्गेनिक कितने व्यूज़ ले आऊँगा। तो मल्टीपल सर्विसेज आप लोग उस पर प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर पर इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में। पेड सोशल मीडिया आपका पीपीसी में आ जाएगा। ये अगर आप लोग पीपीसी सीख लेंगे तो आप लोगों को इस कैटेगरी की ये वाली सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ आ जाएगी जब पीपीसी करने के बाद कि ऐड क्रिएट कैसे करते हैं, ऑडियंस टारगेट कैसे करते हैं, ये वो। उसके बाद इसकी एक तीसरी इन्फ्लुएंसर, बहुत ही कमाल की कैटेगरी है ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसमें आप लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे लोगों को फाइंड करना पड़ता है जिनके पास अच्छे-अच्छे फॉलोवर होते हैं और फिर उसके दरमियान और एडमिन के दरमियान डील करवानी होती है। ये समझ लें कि स्पोर्ट्स में भी आ जाता है। इसमें ये सीन है कि जैसे अब मैं ये करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे इन्फ्लुएंसर, जैसे मेरे क्लाइंट ने कहा है, मेरे क्लाइंट ने एक रिक्वायरमेंट दी है कि यार मुझे एक ऐसे अकाउंट्स दें जो कि हेल्थ पर काम कर रहे हो, जो कि स्किन पर काम कर रहे हो, जैसे कि हेल्थ में, जैसे हेल्थ की कैटेगरी में स्किन ट्रीटमेंट होंगे, स्किन, तो ऐसी मुझे ऐसे अकाउंट्स ला कर दें जिन्होंने स्किन, अब जैसे समझ लें हमारे यहाँ के फेस वॉश हैं, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, तो वो मुझे आउटरीच करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर दें जिनकी कैटेगरी ब्यूटी पर बनी हुई है, जो ब्यूटी पर काम कर रहे हैं और वो ज़्यादातर ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो हमें उन अकाउंट्स के जो है लिंक दे दिए जाए, या हमें उन अकाउंट से डील करवा दें, या हमें उन अकाउंट्स पर जो है हमारे इस वीडियो या इस ऐड को पब्लिश करवा दें। तो वो फिर आप इन्फ्लुएंसर फाइंड करेंगे, उनसे डील करेंगे, उनसे प्राइस पता करेंगे, तो आप लोगों की वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उस कैटेगरी में चली जाती है। उसके बाद आपके पास चौथी कैटेगरी आती है, वो होती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक कमाल की चीज़ है, सीख लें, इसमें मेरी बिग ग्रिप है। ये मेरी थर्ड कैटेगरी है जिसको मैं, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी एसईओ पर है, सेकंड मेरी पीपीसी पर है, थर्ड प्रायोरिटी समझ लें मेरी ईमेल मार्केटिंग में भी है और ये तो एफिलिएट मार्केटिंग उसी ही में आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग में ही आ रहा है। तो जब आप लोग जो पहली जो सर्च इंजन मार्केटिंग की मैंने 2 कैटेगरीज़ बताई हैं ना, एसईओ और पीपीसी, अगर आप लोग वो कवर कर लेंगे ना, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए कुछ नहीं है। ये आप लोगों को ब्लॉगिंग और ये एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग भी और ये दोनों आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। ईमेल मार्केटिंग की अगर आप लोग सर्विस सीखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यार लीड मैनेजमेंट से जो है, आउट इन्फॉर्म सेगमेंट्स, ये वो कैसे जो है कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे, ए बी टेस्टिंग वगैरह,
तो आप लोग इसकी सर्विसेज प्रोवाइड, लेकिन ये है फिर ये सिंगल सिंगल नहीं प्रोवाइड कर सकते आपको। फिर जैसे लिस्ट बिल्डिंग चाहिए तो ये 3 चीज़ों का पता हो। डाटा एंट्री में जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग इसकी एक अलग-अलग सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप फिर इनको पूरा जो है अगर अपने कैंपेन मैनेजमेंट करनी है तो ये तीनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एनालिटिक्स रिपोर्ट, क्लिक थ्रू रेट, ये फिर काफ़ी एडवांस चीज़ें चली जाती हैं। तो आप लोग इनकी अलग-अलग जो है चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते। फिर आपको पूरी कंप्लीट कैटेगरी ये सीखनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आ जाते हैं, और ये अभी भी कम निकाले हैं मैंने, बहुत सी और निकल सकती हैं। इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि यार कोई इंसान ये हरगिज़ नहीं कह सकता कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ। वो कह ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में यार एक चीज़ कवर होती नहीं है। वो अलग बात है कि उनके पास एक टीम है, टीम में हर एक बंदा जो है, एक स्पेसिफिक बंदा नहीं कह सकता कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ या डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। लोग यहाँ पर फेसबुक ऐड के एक्सपर्ट हैं, खुद को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। नहीं यार, वो फेसबुक ऐड एक छोटी सी कैटेगरी में कवर हो जाता है पीपीसी में, तो वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी आपकी तभी कवर हो जाएगी जब आप एसईओ करेंगे या पीपीसी करेंगे। ये देखिए ईमेल मार्केटिंग भी इसी में आ जाता है। निश फाइंड करना, कीवर्ड जैसे आपने वहाँ पर देखा था, टॉपिक रिसर्च भी था, कीवर्ड रिसर्च भी था। तो आप लोग वैसे ही वो 2 कैटेगरीज अगर आप कवर कर लेते हैं, उन दोनों में से कोई एक, या एसईओ को या पीपीसी को कवर करते हैं, तो ये आपकी पूरी की पूरी जो है एफिलिएट मार्केटिंग कवर हो जाएगी। उसके बाद छठी जो है कैटेगरी आती है डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिसिस। इसमें फिर आप लोग वेब एनालिटिक्स पूरा ही सीखना पड़ेगा, जिसमें गूगल एनालिटिक्स आ जाता है, यूज़र बिहेवियर एनालिसिस आता है, हीट मैप वगैरह आ जाता है। तो गूगल एनालिटिक्स सिर्फ अगर आप लोगों की वेबसाइट, अगर आपको एक लाइव एग्जांपल दूँ ना, तो आपकी वेबसाइट, आपने वेबसाइट बनाई हुई है, आप चाहते हैं कि यार मुझे ट्रैक करना है कि कोई भी मेरी वेबसाइट विजिट करता है ना, वो क्या करता है मेरी वेबसाइट पर आकर। क्या वो मेरी वेबसाइट पर आकर स्क्रॉलिंग करता है, क्या वो मेरी वेबसाइट पर आकर क्लिक करता है कहीं पर, क्या वो कहीं ऐड पर क्लिक करता है, या कुछ सर्च करता है, या कुछ फाइंड करता है। तो सब चीज़ों का ट्रैक एनालिसिस आपको मिल सकता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। तो सिर्फ लोग जो है, ये देखें, आपकी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स का लिंक करना है सिर्फ, और ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट का काम है कि गूगल एनालिटिक्स के साथ आपकी वेबसाइट, वो अलग बात है कि आगे और काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो सकती है, लेकिन सिर्फ गूगल एनालिटिक्स को लिंक करना है ना। तो देखिए लोग $35 चार्ज कर रहे हैं, ये देखें $500, ये तो फिर प्रो सर्विसेज आ गई। ये देखें 20 30 35 30 इतना चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ क्या करना है कि आपकी वेबसाइट को एक प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करना है, जिस पर आपको ये पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट का यूज़र क्या कर रहा है। आपकी वेबसाइट के थ्रू ही पता लग सकता है, लेकिन ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाता है। तो सिर्फ देखिए इसको लिंक करने के भी इतने पैसे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको यार डिजिटल मार्केटिंग में। आप लोग ये सीख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स सीख सकते हैं, सोशल मीडिया एनालिटिक्स सीख सकते हैं, ये चीज़ें। तो ये कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन ये आपकी कवर हो सकती है पीपीसी में, ठीक है। और अगर आप पीपीसी सीखेंगे, ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी कि यार लैंडिंग पेज टेस्टिंग क्या होता है, ये वो ऐड कॉपी, वेबसाइट टेस्टिंग, ये सारा कुछ आपकी पीपीसी में कवर हो जाएगा। ये कैटेगरी आपकी ऑटोमेटिकली डिजिटल मार्केटिंग में कवर हो जाएगी। मोबाइल मार्केटिंग में आ जाता है, जैसे कि लोग एसएमएस के थ्रू मार्केटिंग करते हैं आजकल, जैसे व्हाट्सएप का ट्रेंड चल रहा है, व्हाट्सएप पर आपको ऑटोमेटिकली मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऐप मार्केटिंग है, जैसे कि जो है प्ले स्टोर पर आप कोई भी ऐप सर्च कर रहे हैं, तो वो एसईओ के थ्रू आई है, क्या वो ऐड के थ्रू आई है, तो इसको भी आप लोग सीख सकते हैं ऐप मार्केटिंग के थ्रू भी, उसकी सर्विसेज भी फाइवर पर। तो ये था एक छोटा सा रोड मैप आपके लिए कि यार डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी कौन कौन सी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको सीख कर हम लोग जल्द से जल्द अर्निंग कर सकते हैं। इन चीज़ों के बाद आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यार डिजिटल मार्केटिंग में और मेरे लिए क्या स्पेस है, क्या नहीं। आपको एक रास्ता बता दिए, रेल की पटरी पे चढ़ा दिया कि यार ये है। अब आगे डायरेक्शन है उसकी, कोई किस शहर को जा रही है, कोई किस शहर को जा रही है, कोई सीधा जा रही है, कोई कौन से शहर को, कोई मियाँ वाली जा रही है, कोई इस्लामाबाद जा रही है। फिर रास्ते आपने पिक करने हैं, ट्रैक आपने पिक करना है। आपको एक डायरेक्शन दे दी गई, आपकी मर्जी है, पहले वहाँ से स्टार्ट लेकर अपनी ट्रेन घुमाकर इस जगह पर आ जाएं, ट्रेन घुमाकर उस जगह पर आ जाएं, ट्रेन घुमाते घुमाते आप लोग पूरा पाकिस्तान एक ही दिन में देख लें, वो आपकी मर्जी है। अब आपकी मर्जी है कि पाकिस्तान में एक छोटी सी शहर में, एक छोटी सी लोकल प्लेस पर, जगह पर उसको पहले टिकते हैं, ठीक तरह से देखते हैं, फिर शहर देखते हैं, फिर मुल्क घूमते हैं, वो फिर आपकी मर्जी है। जो मेरी रिकमेंडेशन दी थी कि पहले आप लोग एक चीज़ को सीखें, उसी छोटी सी चीज़ हो, उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, देखें यार वो काम कर कैसे रही है। फिर ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका माइंड
खुद ब खुद ही आपको कहेगा कि नहीं यार, अगर ये चीज़ सीख लिया ना, अब आगे ये चीज़ भी सीख लो। डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग में आएँगे, डिजिटल मार्केटिंग में सारी आपने वीडियो देख ली, आपने देख लिया एसईओ क्या है, पीपीसी क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कख समझ नहीं लगनी है आपको, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना। ये रोड मैप आप लोगों ने छोटा-सा जो है फॉलो कर लेना है। आगे आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी स्टार्ट करना चाहें। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।